जय गुरुदेव। स्वामी जी ने सुनाई कहानी। एक गांव में एक संत रहते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुट पाती, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो जिंदगी बीती। यह संत यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा। मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर भी सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी नहीं इसके पहले, एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। संत की बातों पर विश्वास करके वह आगे चला गया। लौटा तो संत के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था मुझसे ज्यादा जंगल के बारे में कोई नहीं जानता, मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही जलाऊ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते उसे बाजार में ऐसे ही। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी, मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। संत ने कहा कोई फिक्र ना करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागा तभी सवेरा है। दिन बड़े मजे से कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन 10 दिन जंगल आने की जरूरत ही ना रहती। एक दिन संत ने कहा मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी, जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, आगे ना गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा यह तो मुझे सवाल ही ना आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस संत ने कहा चंदन के जरा आगे जाओ तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2-4-6 महीने के लिए हो गया। अब तो वह संत पर भरोसा करने लगा, बिना संदेह किए भागा। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने आराम से कट जाते, एक दिन आ जाता, फिर आराम करता अपने घर पे। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल ना आया कि और आगे कुछ भी हो सकता है। संत ने एक दिन कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा? आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में आगे देखकर देखूं, यह ख्याल नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे यह ख्याल ही ना आया, मैं तो समझा चांदी बस बात बन गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा ही ना था, सुना था। संत ने कहा थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और फिर आगे हीरो की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन संत ने कहा कि ना समझ, अब तो हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा अब छोड़ो, अब तो मुझे परेशान न करो, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है। उस संत ने कहा हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का, वह हीरे नहीं ले रहा, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ और होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? वह आदमी रोने लगा, संत के चरणों में सिर पटक दिया, कहा कि मैं कैसा मूड हूँ,
मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। संत ने कहा, उसी धन का नाम है ध्यान। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई जरूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान को खोद, वो ही।